हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्थिर विद्युत चल रहा था और इससे पहले हमने एक टॉपिक के बारे में बात करी थी जहां था हमारा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और हमने आपसे वादा करा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कूलाम के नियम पर अंकित प्रश्न कराएंगे। तो आज हम वही कूलाम के नियम पर अंकित प्रश्न करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा याद तो होगा कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम कितना फॉर्मूला निकल के आया था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R उसके, ये फॉर्मूला तो निकल के आया था। हाँ या ना बताओ? चलो इसको यहां गए साइड। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है दो एक समान विलगित चालक गोले ए तथा बी, एक गोला ए है गोला बी है, एक दूसरे से डी दूरी पर रखे गए हैं। गोले ए पर प्लस क्यू आवेश है जो आपको दिखाई दे रहा है, जबकि गोले बी पर विद्युत उदासीन है। गोला क्या है आपका? विद्युत उदासीन है, यही नेट आवेश कितना होगा? उस पर 0। गोले के बीच कितना विद्युत बल कार्य करता है? पहला पॉइंट पूछ रहा है कि गोले के बीच कितना विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो पहले ए पॉइंट निकालते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखो, आपको दिया क्या है? आपको दिया है गोले ए पर आवेश, गोले ए पर आवेश। तो गोले ए पर आवेश अगर मैं बोल लू क्यू ए, किधर रखा है? प्लस क्यू। और गोले बी पर आवेश क्यू बी, उदासीन है कितना है? 0 है। क्या निकालना है हमें? विद्युत बल कार्य, इनके बीच कितना विद्युत बल होगा? दोनों गोलों के मध्य विद्युत बल। तो फॉर्मूला क्या होता है कूलाम के नियम से? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R उसके। तो F इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू 0 है। देख लो, Q1 की वैल्यू भी आपके पास 0 Q है और QB कितनी है? 0। R दोनों बीच की दूरी कितनी है? D। तो यहां आ जाएगा D का उसके, यहां से कैलकुलेट करो। F इक्वल टू जब 0 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? जी, यानी कोई भी बल कार्य नहीं करने। यहां तक क्लियर बात होगी? सही है, इन दोनों के बीच में कोई भी बल कार्य नहीं करने का स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा पॉइंट सुनो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब यदि गोले को क्षणिक रूप से एक पतले तार द्वारा जोड़कर, यानी पहले क्या कर रहा है? तार को जोड़ रहा है, फिर तार हटा दिया जाए, तब तार में से होकर कितना आवेश स्थानांतरित होगा? पहले वो तार को जोड़ रहा है, दोनों गोले में किसी एक चार तार से जोड़ा है, जोड़ने के बाद क्या उसको हटा रहा है, और हटाने के बाद कितना आवेश स्थानांतरित होगा? और तार हटाने के बाद गोलों के बीच कितना विद्युत बल कार्य होगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि आपके पास ये दोनों गोले हैं। सेकंड, आपके पास गोला ए है और गोला कौन सा है? दूसरा बी। ए पर प्लस क्यू है, ये भी स्टैंड न्यूट्रल है। एक दूसरे कितनी दूरी पे है? डी दूरी पर। कितनी दूरी पे है? ये डी दूरी पर स्थित। इनको हमने एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया, ये चालक तार द्वारा, और जैसे चालक तार द्वारा मैंने जोड़ा तो तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट आता है चालन द्वारा आवेशन। एक कॉन्सेप्ट आता है चालन द्वारा आवेश।
से क्या होगा, ये दोनों गोले एक समान आवेश क्या कर लेंगे, वितरित कर लेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, क्यू का, क्यू निकालना है, तो क्या होता है क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइड बाय टू। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू ए, क्यू बी की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आवेश जाएगा इनके पास क्यू बाई 2, यानी दोनों पे कितना आवेश आ जाएगा क्यू बाई 2। यानी अब की बात कैसे बनी कहानी, जैसे गोला ए है और गोला बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए पर प्लस क्यू है, तो गोले ए पर कितना आवेश आ गया क्यू बाई 2, तो दूसरे गोले में कितना आ जाएगा क्यू बाई। अब दोनों डी दूरी पर रखे हैं, कितने दूरी पर रखे हैं डी दूरी, सही है। अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां होगा, अब मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां होगा, इनमें पहले ये बताओ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए की ओर होगा या ए से बी की ओर होगा, यहां बताओ। तो सिंपल सी बात है, ये उदासीन है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बी से ए तक होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होगा, इस टाइप से, ये बात समझ में आ रही। और यहां हमें क्या निकालना है, यहां हमें अब जा तार हटाने के बाद दोनों गोले पे कौन सा आ गया पॉजिटिव आवेश, कितना विद्युत बल कार्यरत होगा। तो तुम्हें पता है प्यारे बच्चों कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, ये से बल लगाएगा, ये इस पे बल लगाएगा, ये गोले बी पर बल लग रहा है ए के कारण, ये गोले ए पे बल लग रहा है बी के कारण। ये बात तो समझते हो सब बच्चे, हाँ या ना बताओ, क्लियर यहां तक। अब हमें बल निकालना है, तो लगाओ कॉलन एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, उसके कैलकुलेट करो, के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, इसकी वैल्यू कितनी है Q/2 इंटू में इसकी Q/2 और इंटू में 1/r, उसके ऐसे लिख, यहां से कितना आएगा यहां रखो, देखो इसके बाद की कहानी यहां देख लो, इसको हटा दो, इस बार के बाद की कहानी यहां चेक, तो F इज इक्वल टू कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 चौक 16, 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ स्मॉल आर, इतना बल कार्य करेगा तार हटाने के बाद। ये जब की बात है जब तार हटा दिया जाएगा, यहां तो समझ में आ गई बात। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है अब यदि गोले ए को एक पतले तार द्वारा भू संपर्क कर दे, यानी गोले ए को क्या कर रहा है, अब जा एक तार द्वारा भू संपर्क कर रहा है, इसी कंडीशन में देखो यहां देखो, अब पर्सन से क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, अब पर्सन से बोल रहा है गोले ए को भू संपर्क कर दे। जब गोले ए को आप भू संपर्क कर दोगे तो क्या होगा, देखो आपके पास गोला ए था और गोला बी था, एक दूसरे की दूरी पर रखे थे डी दूरी पर, यह बात तो आपको पता है। गोले पे Q/2 चार्ज था, इसके पास भी Q2/2 चार्ज था। अब जैसे आपने गोले ए पर आपने भू संपर्क करा, गोले को भू संपर्क करा, तो क्या होगा, ये जितना भी आवेश है ये धरती के अंदर चला जाएगा, क्योंकि धरती से कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके
कि जितना भी Q/2 चार्ज है सारा Q/2 चार्ज कितना चला जाएगा, धरती के अंदर चला जाएगा। फिर हमें निकालना क्या है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, चेक कर लो, क्वेश्चन में चेक कर लो कि पूछा क्या है। भूसंपर्क कर देने पर तार हटा दिया जाता है और इनके बीच विद्युत बल निकालना है। भैया तार जोड़ के भूसंपर्क तार हटा दिया, अब तक क्या करना है, विद्युत बल निकालना है। तो अब विद्युत बल कितना निकल के आएगा, F इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इक्वल टू Q1 की वैल्यू तो आपसे जीरो हो जाएगी, पूरा जीरो हो जाएगा, और Q2 की वैल्यू Q2/2 अपॉन R स्क्वायर। जब जीरो है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी आपका बल कितना देखने को मिलेगा, जीरो बल देखने को मिलेगा। यहां तक का क्लियर, यहां तक का क्लियर, पक्का बताओ। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले, आपके पास धातु के दो अत्यंत सूक्ष्म गोले बना लेते हैं, ए और बी। चलो वायु में कहां रखे ये, कौन से माध्यम में रखे ये, माध्यम कौन सा है इनका, वायु। किसमें रखे ये, वायु, निर्वात में रखे हैं। वायु में 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलो प्रत्येक गोले पर 10⁻⁻6 कूलम आवेश है, तो इस गोले पे भी 10⁻⁻6 कूलम आवेश है, और इस गोले पे भी 10⁻⁻6 कूलम आवेश है। गोले के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान, अब हमें बताना है कि प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा, ये हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बताना। सही है, जो आपको दिया है पहले वो लिख लेते हैं। वो क्या दे रखा है, आपको दिया है गोले ए पर आवेश Q है, और जितना उतने ही गोले बी पर आवेश है, वो कितना रखा है, 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के बीच का आर कितना दे दिया आपको, 3 मीटर। सही है, हमें क्या निकालना है, गोले के बीच कार्यरत पर्सन से, गोले के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल। तो फार्मूला कूलम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही बात है। अब यहां से कैलकुलेट करो, F ऐसा का ऐसा ही, K का मान 9 × 10⁻9 हो जाएगा, ऐसा यूनिट में, हाँ सिंपल सी बात, ऐसा यूनिट है, तो 9 × 10⁻9 सीजीएस होती है तो कितना होता है 1। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10⁻6, और Q2 की वैल्यू 10⁻6 अपॉन R कितना है, 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर सब बच्चों का, वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं करा। ठीक, Q1 की वैल्यू आपके पास दे दी, Q2 की वैल्यू इतनी थी आपके पास, और R कितना रखा था वो 3 मीटर। कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से 3 दिया 9 इंटू में यहाँ से कितना जाएगा, 10 की पावर, सॉरी यहाँ R स्क्वायर होता है, यहाँ R स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर जाएगा और 3 का स्क्वायर उसको पिटानो, तो F इक्वल टू 9 × 9 10 की पावर 9, इन दोनों को जोड़ लो, चिन्ह माइनस का आएगा, 10 की पावर -12 हो जाएगा, और 3 का उसके कितना हो गया 9, 9 से 9 कटा, तो F इक्वल टू कितना आएगा, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -12, यहाँ से माइनस कितना आएगा, 10 की पावर -3। इतना बल देखने को मिलेगा। यहाँ तक अभी को बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, यदि गोले को उतनी ही दूरी पर जल प्रावैद्युतांक, जल में रख रहा है, प्रावैद्युतांक कितना रखा है, उसका 80 रखा है, रख दिया जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा। अब पर्सन से क्या वो लगाया, दूसरी बात, अब पर्सन देखो क्या बोल रहा है,
हमें क्या निकालना है, चेक करो, हमें जल में निकालना है। क्या निकालना है, जल में। देखो एफ जल का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ निर्वात बटा के। जैसा पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने, सही है, वहां की बात है, ठीक है। एफ निर्वात, एफ निर्वात कितने निकाले आपने, 10 की पावर -3 और के का मान आ गया 80। इसको कैलकुलेट कर लेना, 1.25 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन, इतना देखने को मिलेगा, सही है। चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, 5 बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक का मान प्लस क्यू है, एल भुजा वाले समषटभुज के 5 कोने पर रखे हैं। चलो एक समषटभुज बना लो। समषटभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब बनाने में भी ऐसी होगा ये, चलो इस टाइप से मान ले, ए बी सी डी और ई, और ये हो गया इसका केंद्र। 5 कोने पर रखे, कितना रखा है, प्लस क्यू आवेश, तो इस पर प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, और इस पर भी प्लस क्यू है। चलो समषटभुज के केंद्र पर स्थित माइनस क्यू आवेश, इसके केंद्र पे क्या है, माइनस क्यू आवेश। यहां तक की बात बढ़िया, यहां तक की बात बढ़िया। अब माइनस क्यू आवेश पर कारित बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब बताना है कि इस माइनस क्यू पर कितना बल लगेगा, ये हमें क्या करना है, बताना है। चलो अब सिंपल सी बात है, देखो यहां माइनस क्यू है, प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, ये बात आपको पता है। तो क्यू ए अपनी डायरेक्शन में बल लगाएगा, ये लगेगा एफ ए, सही बात है, इसको अपनी ओर खींचेगा। डी वाला क्या करेगा, डी वाला भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये लगेगा एफ डी, सही बात है। बी वाला क्या करेगा, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो बी वाला भी अपनी तरफ खींचेगा, ये बनेगा एफ बी। और ई वाला क्या करेगा, ई वाला भी अपनी साइड खींचेगा, तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, ये बनेगा एफ ई। सी वाला क्या करेगा, सी वाला भी अपनी साइड खींचेगा, ये बनेगा एफ सी। यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए अब हमें इस पर नेट परिणामी बल निकालना है कि नेट परिणामी बल कितना होगा। चलो हल देखते हैं, यहां तक का बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, इसमें एल भुजा दे रखी है, ये एल है, ये भी एल होगी, 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 ये नीचे वाली भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, इससे एल भुजा होगी, सही। हाँ अब इसके केंद्र पर निकालना है, पर्सन से क्या निकालना है, पर्सन से केंद्र पर परिणामी बल निकालना है, मी बल। चलो अब गौर से देखो, अगर मैं यहां विचार करो, आप यहां देखो क्यू पे प्लस क्यू आवेश है और उतना ही डिस्टेंस है एल। डी पे चेक करो, डी पे भी प्लस क्यू आवेश है, उतना ही डिस्टेंस है एल। तो आपको नहीं लगता कि ये बल परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दिशा में क्या है, ये विपरीत है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ए वे एफ डी परिणाम में क्या है, बराबर है।
और दिशा में विपरीत है। सही है। इसी प्रकार यहां चेक करो, इसी प्रकार ये चेक करो, एफ बी और एफ ई, एफ बी और एफ ई परिणाम में क्या है, बराबर है। और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने बल को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये बल को निरस्त कर देंगे। मतलब ये वाला बल इस वाले बल को काट देगा, ये वाला बल इस वाले को काट देगा। परिणामी बल कौन सा निकलेगा, ओनली एफ सी वाला। तो परिणामी बल चाहिए आपको, परिणामी नेट बल चाहिए। तो परिणामी नेट बल किसके बराबर होगा, एफ किसके बराबर होगा, एफ सी के बराबर होगा। एफ सी कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ के क्यू वन की वैल्यू देखो, क्यू वन की वैल्यू कितनी है, क्यू वन की वैल्यू क्यू है और क्यू टू की वैल्यू भी क्यू है। चिन्ह के साथ लिए मैंने, चिन्ह के साथ नहीं, ध्यान रखना, परिणाम लिया बस। सही है। एल दूरी, दूरी कौन है इसकी, एल। तो एल उसके हो जाएगा। तो एफ इजक्वल टू के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो परिणामी बल कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, हाँ या ना बताओ। सो स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट, दो समान आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपके पास दो आवेश है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसे मान लेते Q1, इसे मान लेते Q2। आर कितना है इसका, 2 मीटर। परिणाम में बराबर है। सही है, आपको दिया है दोनों आवेश परिणाम में बराबर है, समान आवेश है, ठीक है ना। आपको दिया है जितना Q1 है उतना ही Q2 है। बराबर कितना दे रखा है, मान लेते Q। और इनके बीच का आर कितना दे रखा है आपको, आर दे रखा है 2 मीटर। सही है। इनके मध्य जो बल लग रहा है F1, वो कितना लग रहा है, 16 × 10⁹ न्यूटन। इतना बल लग रहा है। सही है। तो यहां से हम एक स्थिति बना लेते हैं, यहां से एक भावना बना लेते हैं। यहां से लगाते कूलाम के नियम से, इसको काट दो, देखो कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से क्या होगा, F1 इजक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम का नियम इतना ही है। के Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q, और R कितना है हमारा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से F1 कितना निकल के आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 4। इतना निकल के आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए, द्वितीय स्थिति में क्या बोल रहा है, द्वितीय स्थिति, ये कौन सी स्थिति, ये प्रथम स्थिति है। द्वितीय स्थिति बोल रहा है कि इनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया, आर को क्या कर दिया, दुगना। 2 का दुगना क्या होगा, 4 मीटर। तो अब इनके बीच में बल कितना लगेगा, आर इसका परिणाम वही है जो पहले था, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक है, आवेश का परिणाम इतना है। तो लगाओ यहां भी कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, F इजक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
तो यहाँ से F2 मान लेते हैं फोर्स कि ऐसा कैसे Q1 की वैल्यू दोनों की, Q1 की और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q है, तो इंटू में Q अपॉन R, R कितना है 4, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा F2 KQ स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। दोनों इक्वेशन में आपस में डिवाइड लगा दो, समीकरण 1 डिवाइड बाय समीकरण, तो यहां से आएगा F1, यहां से आएगा F1 अपॉन F2, F1 अपॉन F2, लेफ्ट हैंड लगी, राइट हैंड, इधर कितना है KQ स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइड बाय यहाँ से कितना है KQ स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ तक का क्लियर। अब यहाँ से कितना मिलेगा आपको F1 अपॉन F2 इक्वल टू KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर कट जाएगा, 16 पर पहुंच जाएगा, 16/4, 4 चौक 16, F1 अपॉन F2 इक्वल टू कितना आएगा 4, हमें F2 चाहिए, 4 को दे लिया, तो यहाँ से F1 अपॉन कितना आएगा 4 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से F2, F1 की वैल्यू पर से F1 की वैल्यू कितनी रखी थी 16 × 10⁻9, तो F1 की वैल्यू कितना आएगा 16 × 10⁻9 अपॉन 4 इक्वल टू F2। ये बात समझ में आ गई। 4 चौक 16, तो यहाँ से F2 कितना निकल के आएगा 4 × 10⁻9 न्यूटन। बताओ समझ में आया? ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। 1-2 वीडियो बनेगी कॉलम्स लॉ पे हो, जहां आपको और भी अच्छे क्वेश्चन करते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।